हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। आज के इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ेंगे, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इस पवित्र वचन को सुनेंगे तो आप छुटकारे की ओर बढ़ेंगे। तो विश्वास के साथ पवित्र वचन को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, आपको छुटकारे के लिए कीमत देनी होगी। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन रूत 1 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा हुआ है, जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बुलाया है और इसलिए बुलाया है कि आपको परख कर आपको आशीषित कर सके। बाइबल बताती है बैतलहम का मतलब रोटी का घर। एलीमेलेक ने देखा कि मेरे पास रोटी नहीं है क्योंकि अकाल पड़ चुका है। वह मोआब देश में रहने के लिए चला गया। एलीमेलेक नॉनसेंस था, इसीलिए परमेश्वर के घर को छोड़कर पाप के लिए चला गया ताकि वह रोटी को कमा सके और अपने परिवार को जिंदा रख सके। शायद परमेश्वर ने उसे परखा था। जब मेरे बैतलहम में अकाल हो, जब मैं तेरी जिंदगी में अकाल डालूं, तब मैं तेरी जिंदगी में कमी डालूं, तो क्या तू अपनी पवित्रताई को, क्या तू अपने आत्मिक जीवन को नीचे की ओर लेकर जाएगा? अगर आपको जरूरत हो तो क्या आप अपनी पवित्रताई को वही रखोगे जहां आपको रखनी चाहिए? पवित्र बाइबल में सबसे बड़ा छुटकारा जिसका होता है वह रूत है। बाइबल कहती है जब उसका पति मर गया और वह अपनी सास के साथ इज़राइल के बैतलहम में वापस गई और उसकी जेठानी भी वापस चली गई। जब नाओमी ने कहा वापस चले जाओ अपने देश को, लेकिन रूत ने कहा तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मैं अगर मोआब चली गई तो वहां पर सारे सुख तो मिल जाएंगे, लेकिन यहोवा परमेश्वर की आराधना वहां नहीं होगी, तो वहां परमेश्वर नहीं मिलेगा। रूत ये कहकर सास के साथ चली गई और एक खेत में सीला बीनने के काम में लग गई। जब किसान अपने फसल को काट कर उसे उठाता है तो वहां पर कुछ फसल छूट जाती है। रूत उसे बीनने का काम करने लगी। बाइबल कहती है कि उसे सीला उठाते उठाते वहां बोअज मिला, जो उसका रिश्तेदार था। परमेश्वर ने बोअज के दिल में डाला कि वह रूत के साथ शादी करे। पवित्र बाइबल कहती है रूत ने ओबेद को जन्म दिया, जो दाऊद का परदादा हुआ। उसी बोझ से दाऊद और उसी दाऊद से आप और मैं पैदा हुए। और उसने क्या कहा कि मौत को छोड़कर उसे अलग कोई नहीं कर सकता। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि आपका भी यही अंगीकार है परमेश्वर के लिए? क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपका छुटकारा हो, आपके परिवार का हो, आपका फाइनेंस आशीषित हो, आपके शरीर में छुटकारा हो बीमारी से। लेकिन हर एक छुटकारे के लिए कीमत दी गई है। आज आप 15 अगस्त बना रहे हैं। क्या आज़ादी आसानी से मिल गई थी? कितने लोगों ने जान दी एक शारीरिक छुटकारे के लिए? पवित्र बाइबल कहती है हर एक छुटकारे के लिए कीमत अदा की गई है। यीशु मसीह ने भी कीमत अदा की है आपके छुटकारे के लिए। आपको उस छुटकारे को ग्रहण करने के लिए विश्वास करना होगा और अपने विश्वास की कीमत परमेश्वर को देनी होगी, यानी कि मूल्य अदा करना होगा। तब आप आशीषित होंगे। आमीन। अंगीकार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपका इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि आज से मैं आप में मूल्य अदा करूंगी और ताकि आपकी मर्जी को पूरी कर सकूं, तेरी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।